हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ्स एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज 7D करने से पहले हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इसका परिचय ले लेते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है, कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो अभी तक में आपने एक्सरसाइज 7A 7B 7C आपने किया, वो सब फैक्टराइजेशन का अलग अलग टाइप था, अलग अलग मेथड था। एक्सरसाइज 7D के अंदर क्या है, ये भी है फैक्टराइजेशन, ये भी क्या है, फैक्टराइजेशन है। लेकिन कैसा, किसका फैक्टराइजेशन करना है आपको? तो आपको क्वाड्रेटिक लेकिन ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब कि 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन आपको दिए जाएंगे। क्वाड्रेटिक क्यों बोला है? क्वाड्रेटिक इसलिए बोला है क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा वो उसका जो मैक्सिमम मतलब वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए। कैसे? तो देखो, जैसे अगर आप क्वाड्रेटिक को समझना चाहते हो तो देखो समझो, कुछ इस तरीके का रहेगा, x² प्लस 2x प्लस 3। ये है हमारा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्यों है ये? क्योंकि इसमें 3 टर्म है। देखो 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, इस वजह से ये ट्राइनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक क्यों है? ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है ये 2 है। मतलब इसमें कौन सा वेरिएबल है ये पहले बताइए। इसमें तो वेरिएबल है सिर्फ x है। तो x का मैक्सिमम पावर क्या है? किस टर्म में मैक्सिमम पावर है? तो इसमें तो मैक्सिमम पावर 2 है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राइनोमियल भी है, क्वाड्रेटिक भी है, इस वजह से मैं इस पूरे का नाम क्या रखूंगा? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। समझ रहे हो? तो आपको क्या दिया जाएगा एक्सरसाइज 7D के अंदर? आपको दिया जाएगा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, सिर्फ x² प्लस 2x प्लस 3 नहीं, इस अलग अलग टाइप का भी दिया जा सकता है। जैसे देखो 3x² प्लस 5x माइनस 16, तो ऐसे भी दिए जा सकते हैं। x² का कोफिशिएंट है यहां पर 3। एक्सरसाइज 7D के अंदर जो है आपको 2 फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, तो जो पहला फॉर्म है वो होगा आपका x² प्लस px प्लस q। ठीक है, ये इस तरीके का एक फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब जहां पर आपको x² का कोफिशिएंट नजर नहीं आएगा। मतलब अगर x² का कोफिशिएंट अगर होगा भी तो वो 1 होगा। कोफिशिएंट क्या होता है? तो देखो, जैसे ये एग्जांपल में मैंने एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल लिखा है, तो जो x² जो है, x² के साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में जो होता है नंबर, वो नंबर ही हमारा कोफिशिएंट होता है। तो इस x² का कोफिशिएंट क्या है? तो 3। 5x लिखा हुआ है ना, 5x, तो इस x का कोफिशिएंट कौन है? 5। तो ये 16 कोफिशिएंट किसका है? तो जैसे देखो, अगर सिर्फ 16 लिखा है तो अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है x⁻0 के। तो x⁻0 का कोफिशिएंट है 16। समझ रहे हो? चलिए, तो यहां पर कोफिशिएंट आप समझ चुके हो कि जैसे ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा x² का कोफिशिएंट क्या है? तो 3। मतलब उसके साथ में जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट। तो आपको 2 फॉर्म मिलेंगे। पहला फॉर्म क्या होगा आपका, जिसमें जैसे x का मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो x का मैक्सिमम पावर है 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। और इस x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, या फिर आपको दिखाई ही नहीं देगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में देखो, x² का कोफिशिएंट है क्या? कुछ भी यहां पर नहीं है, लेकिन इनटू में 1 तो हो सकता है, तो इस वजह से कोफिशिएंट 1 है। तो ऐसा फॉर्म मिलेगा जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 होगा आपका। और दूसरा जो फॉर्म है, उस फॉर्म में आप क्या करोगे? वो हो जाएगा आपका ax² प्लस bx
प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वेयर के साथ में मल्टीप्लिकेशन में कौन है, ए। इसका मतलब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, तो ए है। तो आपको दो फॉर्म दिए जाएंगे जिसमें एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 होगा, या फिर आपको दिखाई नहीं देगा, या फिर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए होगा। ए कहने का मतलब हो सकता है 2x स्क्वेयर हो सकता है 3x स्क्वेयर हो सकता है 1/2x स्क्वेयर हो। तो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। तो आपको दो फॉर्म दिए जाएंगे। तो मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं, तो उस तरीके से आप इन दोनों फॉर्म को अच्छे से, मतलब इन दोनों फॉर्म से आप उस क्वेश्चन को, मतलब इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं, मेथड नंबर 1। तो इसमें सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखो एग्जांपल नंबर 1 के 1 में क्या है, ये जो बीच वाला टर्म है 8x, x का कोफिशिएंट है 8। आपको 8 को इस तरीके से दो नंबर, मतलब 8 को इस तरीके से तोड़ना है कि उसका सम जो है 8 के बराबर हो, और जिस दो नंबर को सम करके आपने 8 को बनाया है उसी दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 15 आए। क्या मतलब है इसका, जैसे देखो 8 है यहाँ पर, 8 को इस तरीके से दो नंबर में तोड़ो और उसको सम करने के बाद 8 आना चाहिए। तो आपने लिखा 2 + 6, और क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है 3 + 5, और क्या हो सकता है 4 + 4, और क्या हो सकता है तो 7 + 1, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। लेकिन आपको इसको सिर्फ इस तरीके से लिखना नहीं है, ऐसा सम लेना है जिस दो नंबर को सम करके आप 8 को लाओगे उसी दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको 15 आना चाहिए। 15 मतलब ये थर्ड टर्म जिसमें कोई x नहीं है। तो जैसे आप अगर 2 + 6 लोगे तो आप कैसे जानोगे कि 2 + 6 ही लेना है। तो एक बात देख लो, 2 × 6 करके देख लो, ये 12 आ रहा है। इसका मतलब ये आप 2 + 6 नहीं ले सकते हैं, मतलब ये हमारा इस फैक्टराइजेशन में काम नहीं आएगा। क्या 3 + 5 हो सकता है, तो 3 + 5 8 तो होता है, लेकिन एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। किसको किसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये जो 3 और 5 लिखे हो ना इसको, तो 3 × 5 जब करोगे तो क्या होता है 15। अच्छा हाँ 15 तो मिल गया आपका। तो आपको इस तरीके से दो नंबर में तोड़ना है। किसको तोड़ना है, इस 8 को, मतलब ये जो 8x जैसा है, या फिर कहीं अगर किसी क्वेश्चन में 5x लिखा हो सकता है जैसे कि यहाँ है, किसी क्वेश्चन में 2x लिखा हो सकता है जैसे कि 2 यहाँ है। तो इस क्वेश्चन में 2 है तो हमको 2 को तोड़ना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 8 है, 8x है, तो हमको 8x को नहीं सिर्फ 8 को लेकर के और दो नंबर में इस तरीके से तोड़ना है कि उसका सम जो है वो 8 के बराबर आ जाए, और अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें तो 15 आ जाए। तो इसका मतलब ये जो है हमको काम में आ सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मैं क्या करूंगा, अब 8x के जगह पर जहां पर लिखा है ना 8x इस बीच में, अभी तो आपने पाया कि अगर आप 3 + 5 करोगे तो 8 होता है ऐड करने के बाद, और अगर आप 3 × 5 करते हो तो 15 हो जाता है। तो जो कि जैसा हमको चाहिए था कि सम होने के बाद 8 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 15 हो जाए, ये तो आप कर चुके हो, मिल गया है आपको 3 + 5 और 3 × 5। तो 3 + 5 एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करने के बाद 8 आता है, और 3 और 5 ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 15 आता है। तो अब इस 8x को रिप्लेस करेंगे हम लोग किससे, ये जो आप 3 + 5 लिखे हो ना, आपको सिर्फ इन दोनों में x लगा देना है। कैसे, इस तरीके से देखो 3 + 5 है तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 3x + 5x, ठीक है। सेम टर्म ऐड करेंगे तभी ना 8x आएगा। तो अब इस 8x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग 3x + 5x में। तो देखो x² रिप्लेस करना है सिर्फ 8x को, और बाकी का जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखना है। तो x² + 8x के जगह पर क्या लिखना है 3x + 5x,
3x प्लस 5x, ठीक है। उसके बाद प्लस 15 है तो यहां पर प्लस 15 लिखेंगे। इसका मतलब ये जो टर्म आया है, ये जो दो टर्म आया है वो कहां से आया है, इस 8x को हमने तोड़ा दो पार्ट में, 3x प्लस 5x, और ये तोड़ा कैसे, अपने मन से कुछ भी लिख दिया हूं। किसी 6x प्लस 2x भी लिखा जा सकता था क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आप 6x प्लस 2x लिखते तो इसका तो मल्टीप्लिकेशन जोड़ोगे तो 8 तो आ जाएगा, 8x, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो सिर्फ 12 आता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको 8 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद तो 8 आए और उसी सेम नंबर को मल्टीप्लिकेशन अगर करो, अगर हम करें तो 15 आ जाए। वैसा दो नंबर हमको फाइंड करना है, जो कि कौन है, 3 एंड 5। चलिए, तो ये तो आपको रफ में करना है, इतना कर लिए और इस 8x को हटा करके उसको रिप्लेस कर दिए हैं आप 3x प्लस 5x में। अब देखो, अब जो ये 3 टर्म था ट्राइनोमियल था, अब ये 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो जो आप एक्सरसाइज 7A वगैरह में आप कॉमन लेकर के क्या करते थे, मतलब ग्रुपिंग करके कॉमन लेते थे, तो हम लोग दो दो का ग्रुप बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। हमेशा इसको अब चेंज नहीं करना है कि इसको इधर करेंगे उसको उधर करेंगे, चेंज वगैरह नहीं करना है, ये अपने आप आपको सेट ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, x² प्लस 3x, इन दोनों में से कॉमन लेना है। एक बात बताइए, x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, और यहां क्या लिखा है 3x। मैंने किस तरीके से नंबर मतलब कॉमन लेने के लिए बोला था कि आप नंबर से कॉमन ले लो। यहां नंबर तो दिख नहीं रहा, मतलब 1 दिख रहा है, तो 1 और 3 से कॉमन क्या आ सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 3 से 1 ही कॉमन आएगा, और 1 को तो कॉमन लेते नहीं हम। अब इस x² और इस x में क्या कॉमन लेंगे, याद कीजिए, मैंने बताया था आपको कि दोनों x में से मिनिमम पावर है किसका, तो मिनिमम पावर है इस x का, या फिर x² मिनिमम पावर है, सिर्फ x जो है x का मिनिमम, मतलब x² और x में क्या कॉमन लेना है, तो किस x का पावर मिनिमम है, तो इस x का पावर मिनिमम है, तो सिर्फ x लिया हूं मैं कॉमन। समझ रहे हो अच्छे से, हाँ। अब इस x से क्या करेंगे, डिवाइड। देखो ये x किस किस से कॉमन लिए हैं आप, इससे और इससे, तो उसी तरीके से x से डिवाइड कर दो x² में, तो क्या बचेगा, जैसे x² अगर ऊपर हो, डिवाइड करना है हमको x से, तो क्या आएगा, ये कटने के बाद जो है x बचेगा, ठीक है, एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा x, और ये x कैसे आया है, इसमें डिवाइड करने के बाद। किससे डिवाइड किए हैं इसमें आप, इस x से। अब देखो इस x में, इस x से डिवाइड कर दो 3x में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3, वो भी पॉजिटिव, तो +3 मैं लिख दिया हूं। अब देखो, अब ये जो आपने ग्रुपिंग किया, मतलब दो दो का ग्रुप बना के, ये दोनों से तो कॉमन हो गया, अब इन दोनों से कॉमन लेना है। ये है +5, यहां है 15, और यहां तो कोई वेरिएबल है भी नहीं तो यहां तो कोई x कॉमन आएगा ही नहीं, तो 5 और 15 में क्या कॉमन आएगा, तो 5 और 15 में कॉमन लेने का मतलब 5 और 15 का HCF ले लो, तो 5 और 15 का HCF तो 5 ही होगा, मतलब आपने यहाँ पर +5 कॉमन ले लिया। अगर सिर्फ 5 लिखोगे तब तो ये सबका सब मल्टीप्लिकेशन में ही हो गया, सिर्फ 5 नहीं लिखना है, +5, यहाँ प्लस था इसलिए यहाँ पर +5 दिए हैं हम। और वैसे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ प्लस है तो प्लस ही देंगे, जनरली हम लोग ऐसा करते हैं। तो 5 कॉमन ले लिए हैं आप, किस किस से कॉमन लिए हैं आप, इन दोनों से, इन दोनों में डिवाइड कर दीजिए एक एक करके। 5 से 5x में डिवाइड करने पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा x। 5 से डिवाइड कर दो 15 में, तो क्या आएगा 3, वो भी पॉजिटिव में, तो +3। अब ध्यान से देखो इस स्टेप को, इसमें कितने सारे टर्म हो गए अब, तो 2 टर्म, प्लस के इस साइड एक अलग टर्म है, प्लस के इस साइड एक अलग टर्म है। देखो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं,
वो देखते हैं या फिर उनको सिखा दिया जाता है, यहाँ x+3 है, यहाँ x+3 है, तो दोनों ले लो डायरेक्ट कॉमन, x+3। अब देखो यहाँ x बचा है, यहाँ 5 बचा है, तो x यहाँ +5 है तो +5 डायरेक्ट लिख दो, ये हो गया फैक्टराइजेशन। सही बात है, ये आंसर भी सही है। पर ये जो बताया गया कि x+3 यहाँ लिख दो, x यहाँ +5 बचा तो +5 यहाँ, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, हम इन दोनों से कॉमन लेंगे। जिस तरीके से हमने अभी x² और 3x में से x को कॉमन लिया है, ठीक उसी तरीके से इन दो टर्म में x+3, देखो जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा एक सिंगल वेरिएबल ही कॉमन आए, एक पूरा एक्सप्रेशन भी तो कॉमन आ सकता है। तो x+3 यहाँ भी है इस टर्म के अंदर, x+3 यहाँ भी है इस टर्म के अंदर, तो दोनों से हम क्या करेंगे, x+3 कॉमन ले लेंगे। तो x+3 मैं ले रहा हूं कॉमन, ये पूरा एक्सप्रेशन कॉमन ले लिया हूं मैं। अब इस x+3 से डिवाइड करो इस फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या है, x इंटू x+3, तो ये एक्सप्रेशन कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x, तो मैं x लिख रहा हूं। इस एक्सप्रेशन x+3 से इसमें जब आप डिवाइड करोगे इतने से टर्म में, तो x+3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, +5 बचेगा। इस वजह से मैं यहां +5 लिख रहा हूं। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्या आप इसको अच्छे से समझ रहे हो, इसको अच्छे से समझ रहे हो ना। तो देखो, अगर मैं इससे मैं पूछूं कि ये जो आपका फैक्टराइजेशन निकल गया है, दोनों में से कॉमन आपका है कौन, x+5 कॉमन था या फिर x+3 कॉमन था। तो अगर आप, जैसे मैंने अभी समझाया वैसे करके अगर आप समझ गए हो, तब आप जवाब दे सकोगे कि हाँ x+3 जो है वो है हमारा कॉमन। क्या है, कॉमन। और इस को जब ये कॉमन है और मैं ये पूछूं, अच्छा ठीक है x+5 कैसे आया, तो जवाब देना है कि जब आपने x+3 से डिवाइड किया इस फर्स्ट टर्म में, तो x+3 कैंसिल हो गया, बचा x, तो इस वजह से x आया है। x कहां से आया, तो फर्स्ट टर्म में डिवाइड करने के बाद। +5 कहां से आया है, तो जब आप x+3 से इस टर्म में डिवाइड किए हो तो x+3 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5। ठीक है, तो इस वजह से +5 मैं लिखा हूं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमको बस यही 2-3 चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज तो ये समझना है कि ये जो 8x, 6x, 2x, bx, px के फॉर्म में जो टर्म दिया रहता है, ये वाला x⁻1 वाला टर्म, उस तरीके का जो भी टर्म होगा, चाहे वो बीच में हो या बगल में हो, उसको हम लोग x के डिक्रीजिंग पावर के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद हम जो बीच में टर्म बचेगा उस टर्म को, यानी कि 8x को इस तरीके से तोड़ेंगे 2 नंबर के फॉर्म में, कि जोड़ने के बाद तो 8 आए साइन सहित, 8 का मतलब क्या, +8 आए, और जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 15 आए। कैसा, प्लस में 15 आए, साइन सहित याद रखना है हमको, ऐसे करना है। कुछ एग्जांपल्स और देख लो, एक बार माइनस वाला एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं, +x - 56। अब ध्यान से देखो इस एग्जांपल को, ये इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको साइन भी याद रखना है। एक बात देखो, क्या x के डिक्रीजिंग पावर के रूप में लिखा हुआ है, तो आंसर है यस। कैसे, देखो x⁻2, x⁻1, x⁻, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 56 के साथ क्या है, जैसे देखो 56 लिखा है, तो 56 को हम क्या एज्यूम करेंगे कि 56 जो है 56 × 1 लिखा है, और 1 को क्या लिखा जा सकता है, x⁻0। अगर x⁻0 का मतलब 1 होता है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि 1 का मतलब x⁻0 भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं बोलूंगा कि 56 x⁻0 लिखा है यहां पर। तो x⁻1, x⁻0, इसका मतलब डिक्रीजिंग पावर के रूप में ये एक्सप्रेशन हमको दिया जा चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको करना है कि बीच में जो टर्म है x का क्या कोफिशिएंट है, इस x का क्या कोफिशिएंट है। जैसे x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x × 1 या फिर 1 × x। तो x का जो 1 है,
क्या है वो, वन, वन कोफिशिएंट है, मतलब दोनों को गुना करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर x जो है इसके पीछे 1 नहीं लिखा है, मतलब हम लोग जनरली 1x नहीं लिखते हैं, x का मतलब ही हम 1x समझते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 1 तो लिखा है। चलिए, तो x का कोफिशिएंट है 1। अब देखो ध्यान से, 1 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 2, हाँ क्वेश्चन तो सही है। तो ये जो x है ना, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद तो 1 आए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 56 आए। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 के 1 में मैंने अभी क्या बोला कि आपको 8 को इस तरीके से दो पार्ट में, दो ऐसे नंबर के फॉर्म में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद तो 8 आए और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो 15 आना चाहिए, जो कि ये चीज़ सेटिस्फाइड कर रहा था। 3 + 5 जोड़ने के बाद 8 और 3 × 5 करने के बाद 15 आ रहा था। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का जो 2 के 2 में जो दिया गया है, अब इस x का कोफिशिएंट है 1, तो अब इस 1 को कैसे दो ऐसे नंबर में तोड़ोगे कि आपको ऐड करने के बाद तो 1 आए लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 56 आए। तो यहाँ पर तो हो नहीं पाएगा ऐसे में। तो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाओगे, मतलब आपको 7D में जो जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको हल कर पाओगे, ठीक है। तो देखो, सबसे अब इस 1 को इस तरीके से नहीं तोड़ना है, ठीक है, आपको तोड़ा हुआ मिलेगा। मतलब क्या है इसका, समझिए पहले इसको। मैं अब इसको उल्टे, मतलब इसको अब उल्टा बोल रहा हूं। अब 56 को आप पहले बगल में लिख लीजिए। 56 का जितना भी पॉसिबल फैक्टर है लिख दो। तो फैक्टर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो 56 को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे, जो कि है 1, जो कि है 2 से डिवाइड करोगे 56 में तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 3 से नहीं, 4 से, हाँ 4 से 56 डिविजिबल है 14 टाइम्स में। 5 से तो नहीं, 6 से हो सकता है क्या, देखो तो पॉसिबल फैक्टर नहीं। 7, हाँ 7 हो सकता है, 7 8 56, 8 भी हो सकता है। 9 हो सकता है क्या, नहीं। 10 भी नहीं। 11 12 13 14 हो सकता है। 14 14 से अगर 56 में डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 14 के बाद अब डायरेक्ट 28 होगा, उसके बाद 56 होगा, ठीक है। तो मैं ये एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिससे आप एक्सरसाइज 7D में जितने सारे क्वेश्चन है सब के सब हल हो जाएंगे। तो 56 का पॉसिबल फैक्टर जितना है सब लिख लो। समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ये जो मैंने फैक्टर लिखा है क्यों लिखा है, अब मैं इस 56 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है। ये जो 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 56 हो जाए, तो आंसर होगा कि 1 के साथ 56 को ही मल्टीप्लाई किया जाए। इसका मतलब ये दोनों अब खत्म हो गया। 1 × 56 लिख सकते हो, 56 × 1 लिख सकते हो, हम इसको रिवर्स में नहीं लिखेंगे। अब देखो और क्या लिखा जा सकता है। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, तो 2 के साथ 28 को मल्टीप्लाई करोगे तो 56 हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 28 फैक्टर अब खत्म हो गया, ये अब दोबारा नहीं लेना है। अब देखो 56 में अब ये जो 4 है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, तो 4 में 14 को मल्टीप्लाई करने पर 56 आता है। 7 56 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन ये भी हो सकता है 7 × 8। तो अब ये 7 और 8 खत्म हो गया, 4 और 14 खत्म हो गया, अब सब का सब खत्म हो गया। तो मैंने सबसे पहले 56 का जितना भी पॉसिबल फैक्टर था मैंने लिखा और उससे पॉसिबल फैक्टराइजेशन उसका लिख दिया। अब क्या करना है, अब इन सब में से ये जो फैक्टराइजेशन है कितना है, 1 2 3 4, इन चारों फैक्टराइजेशन से
आपको ऐसा वाला फैक्टराइजेशन चूज करना है जिसको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। मन में ऐड करने पर अगर 1 पुर जाए तब तो ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी अगर ये पुर जाए तो भी ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस में 56 होना चाहिए। साइन हम लोग बाद में लगाएंगे, ठीक है। पहले दिमाग में हम लोग क्या सोच रहे हैं कि कोई जैसे 1 और 56 को अगर आप इस फैक्टराइजेशन की बात करते हो तो 1 और 56 से आप क्या कर सकते हो, अगर आप 1 और 56 को ऐड कर दोगे तो 57 आएगा। क्या यहाँ 57 है? तो आंसर है नहीं। अगर आप 1 और 56 को मतलब 56 में 1 माइनस कर दो तो 55 हो जाएगा, या फिर 1 में से 56 को माइनस कर दोगे तो -55 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी तो हमको नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम इस फैक्टराइजेशन को नहीं लेंगे। आप अगर इस फैक्टराइजेशन को ध्यान से देखते हो तो 2 और 28 से क्या क्या हो सकता है, तो 2 और 28 से देखो क्या क्या हो सकता है। तो 2 + 28 कर सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्या ये 30 चाहिए हमको तो चाहिए 1। अच्छा ठीक है, अगर आप 28 में से 2 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 26। क्या चाहिए हमको? तो आंसर है नहीं। अगर आप 2 में से 28 माइनस कर दोगे तो -26 आएगा। क्या -26 हमको चाहिए? तो आंसर है नहीं। इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन भी हम लोग नहीं लेंगे। चलिए अब ये जो 4 × 14 है ये फैक्टराइजेशन लेकर के एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो जब आप 4 × 14 से क्या क्या किया जा सकता है, तो 4 और 14 से अगर आप 4 14 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 18। क्या 18 चाहिए हमको? यहाँ तो 1 है, हमको यहाँ 1 चाहिए। अच्छा ये तो नहीं है, तो क्या 4 में से 14 माइनस करने पर 1 आ रहा है? तो आंसर है नहीं, ये तो -10 आ रहा है। अच्छा 14 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर 10 आएगा पॉजिटिव में। तो क्या ये पॉजिटिव वाला 10 चाहिए? ये तीनों में से हमको कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब 4 × 14 ये वाला फैक्टराइजेशन भी इसमें काम नहीं आएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग हटा देते हैं। अब ये लास्ट वाला फैक्टराइजेशन बचा है 7 × 8। 7 × 8 अब हम इसको देख लेते हैं एक बार। अब एक बात बताइए, 7 × 8 तो 56 होता है, ठीक है, ये बात तो सही है। तो क्या हम 7 और 8 से 1 प्राप्त कर सकते हैं, 1 को पा सकते हैं? तो देख लेते हैं एक बार। अगर आप 7 और +8 दोनों करोगे तो क्या आएगा 15 आएगा। अगर आप 7 में से 8 को माइनस कर दोगे, यहाँ 1 तो नहीं आया ना, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। 7 में से 8 माइनस करोगे तो -1 आएगा। माइनस में 1 क्यों आया? क्योंकि 8 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, इस वजह से माइनस में आंसर आया है यहां पर। अच्छा ये तो -1 भी तो हमको नहीं चाहिए, तो 8 में से 7 को माइनस करके देख लेते हैं तो क्या होता है। 8 में से 7 माइनस करते हैं तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। यही तो चाहिए हमको। ये आ गया हमारा ऐसा फॉर्म जो हमको काम आएगा। अब देखो, जो मैं पहले बोल रहा था कि 8 को इस तरीके से तोड़िए, वो तरीका हमेशा काम नहीं आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 56 का पॉसिबल फैक्टर लिखिए, उसके बाद इसका पॉसिबल फैक्टराइजेशन जितना भी हो सकता है लिखिए। जब ये आप बार बार करोगे तो इतना टाइम आपको नहीं लगेगा, लेकिन समझने के लिए मैं जो जितना बातें अभी बता रहा हूं उन सबको करना है। तो मैंने 56 का पॉसिबल ऑल फैक्टराइजेशन लिख दिया और मैंने देखा 1 और 56 से 57 प्राप्त किया जा सकता है, -55 प्राप्त किया जा सकता है, +55 प्राप्त किया जा सकता है, जो कि तीनों में से कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हमको चाहिए 1। ऐसे ही 2 × 28 से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, 2 और 28 नंबर से 2 और 28 को ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा। अगर 28 में से 2 माइनस कर दोगे, अपने मन से कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन है तो आप मल्टीप्लिकेशन करो, नहीं, अपने मन से। तो 28 में से 2 माइनस करोगे तो 26 होगा। क्या ये 26 हमको चाहिए? नहीं। 14 × 4 इससे क्या कर सकते हैं, 14 और 4 को ऐड करोगे तो 18। तो इन सब को ऐसे करते करते हमने पाया कि हम तो ये तीनों फैक्टराइजेशन हमको नहीं काम आया, मतलब ये तीनों फैक्टराइजेशन तो हमको इसमें काम नहीं आएगा। तो जब मैंने 7 × 8 को देखा तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद भी तो 56 ही आ रहा था।
खास बात यह है कि आप अगर 7 और 8 को जोड़ करके या फिर घटा करके यहां पर 1 को ला सकते हो, जो कि मैंने अभी किया। समझ रहे हो? तो इससे अब हम क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं? तो अब मैं ये जो 1x था, अब इसको इस तरीके से तोड़ना है। वो तो पहले से है ना, मतलब अब इस x को रिप्लेस कर दूंगा मैं। ये जो 8 है, x लगा दो, 8 के साथ x लगा दो तो 8x में से 7x माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 1x। सर 1x तो मिल गया, इसका मतलब x को रिप्लेस कर दूंगा। ये सब करने के बाद देखो, ये समझोगे, सब एक एक स्टेप करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? तो 8x में से 7x माइनस करते हैं तो x आता है। तो जो बात मैं अब यहां बता रहा था कि 8x को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने के बाद 8 आए, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 15 आए। अब मैं इसको उल्टा करने के बाद डायरेक्ट अब कर पाऊंगा। अब इतना ज्यादा हमको खोजने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस 8 को मल्टीप्लाई करते हो -7 के साथ तो -56 आ जाता है। और यही तो चाहिए था हमको कि इस तरीके से तोड़ा जाए कि जोड़ने या घटाने के बाद तो हमको ये x यानी कि 1x आए, मतलब यहां जो bx है वो bx के बराबर पूर जाए, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आए माइनस में मतलब c के बराबर पूर जाए -56। ये तो यहां हो रहा है। मतलब अगर आप इस 8 को -7 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -56 आ रहा है ना। तो इसका मतलब अब मैं ये रिप्लेस कर दूंगा किस x के जगह पर। तो ये सब करने के बाद हमको ये मिल गया, इसी से काम है। जब आप ये लिख दोगे उसके बाद तो बस आपको ग्रुपिंग दो का ग्रुप बना के कॉमन लेना है, बस खेल खत्म। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो इस टर्म को क्या करना है, रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है तो अभी बता रहे हैं हम, x² प्लस, अब इस x के जगह पर क्या लिखना है हमको, 8x माइनस 7x। 8x माइनस 7x, ये कौन सा टर्म है, ये पूरा का पूरा x है। समझ रहे हो ना। चलिए -56 है तो -56। अब क्या करेंगे, अब दो का ग्रुप बनाएंगे। चलिए दो का ग्रुप बना लेते हैं। अब हमको लेना है कॉमन। इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है, नंबर में तो कॉमन लेंगे नहीं क्योंकि 8 है और यहाँ तो कुछ है नहीं। तो x² और इस 8x से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ x इंटू x है, यहाँ x है, तो x² और x से क्या कॉमन आएगा। तो आंसर है कि सर किस x का पावर मिनिमम है, तो इस x का पावर मिनिमम है। इसका मतलब इन दोनों से x कॉमन आएगा। सिर्फ x कॉमन आने के बाद जिससे आपने x कॉमन लिया है, इन दोनों से हमने x कॉमन लिया है तो दोनों में डिवाइड कर दो। सबसे पहले x² में x से डिवाइड करने पर x आएगा, मतलब x² को आपको न्यूमरेटर में रखना है और इस x जो कि कॉमन है उसको डिनोमिनेटर में रखना है और डिवाइड कर दो तो ऊपर में x आएगा। उसके बाद x से डिवाइड कर दो 8x में, तो x से x कैंसिल, बचा प्लस में 8 तो +8 लिख दो। चलिए अब देखो -7x और 56 को ध्यान से देखो, तो x है, यहाँ कोई वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब x तो कॉमन आएगा नहीं। तो नंबर देख लेते हैं, नंबर में नंबर, तो 7 और 56 में क्या कॉमन आएगा, तो 7 और 56 का नंबर से कॉमन कैसे लेते हैं, HCF लेके। तो आप 7 56 को HCF ले लो तो 7 आएगा, इसका मतलब माइनस है तो -7 ले रहा हूं मैं कॉमन, ठीक है ना। तो -7 से -7x में डिवाइड करो, ठीक है। तो 7 जो हमारा कॉमन है, जिससे हमने 7 कॉमन लिया है उसमें क्या करेंगे, डिवाइड एक एक करके। इन दोनों टर्म से 7 कॉमन लिया है तो -7 से, देखो कॉमन क्या है, -7 पूरा, तो -7 से -7x में डिवाइड करो। ऐसे -7x को ऊपर रख दो और ये जो कॉमन है -7 उसको नीचे रख दो,
अब डिवाइड करो तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 7 से 7 कैंसिल, बचा x, वो भी प्लस में x बचा है, तो x प्लस में लिख दिए हैं हम। ठीक है, साइन ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी। अब क्या करना है, 7 से डिवाइड कर दो 56 में, नहीं, -7 से डिवाइड कर दो -56 में। तो -56 को ऊपर रखना है और -7 को नीचे, माइनस माइनस प्लस 7, 8 जार 56, तो 8 आ गया और वो भी प्लस में आया है, तो प्लस में 8। समझ गए? अब ये मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो आप समझ चुके हो। अब चलो, अब देखो, अब ये जो है 2 टर्म में बदल गया। अब इन दोनों टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक्सप्रेशन कॉमन आ रहा है, x + 8 और x + 8। तो चलिए x + 8 ही कॉमन ले लेते हैं। अगर x और 7 को देखोगे तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है? तो नहीं। इस वजह से तो x और 7 में मैंने कुछ नहीं बोला कि इसको कॉमन लेना है। ये एक्सप्रेशन मैंने ले लिया है कॉमन। अब क्या करना है आपको, इस x + 8 एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है ये फर्स्ट वाले टर्म। तो x + 8 खत्म, ऊपर जब इस पूरे को रखोगे और इसको नीचे, तो x + 8 खत्म, बचेगा x। तो x, इस x + 8 से जब आप डिवाइड करोगे -7 × x + 8, तो -7 × x + 8 ऊपर में हो जाएगा, नीचे में रहेगा x + 8, तो x + 8 से x + 8 कैंसिल, बचा -7, तो -7। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन। बस ये जो बीच वाला टर्म है जो x के साथ कोफिशिएंट में रहता है, उससे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, मतलब आप सबसे पहले 56 लेते हो, उसका पॉसिबल फैक्टराइजेशन करते हो, उसके बाद उसमें से आप ऐसा फैक्टराइजेशन चूज करते हो उस 2 नंबर से आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये इसके कोफिशिएंट के बराबर पुराना है। ठीक है, और जब आप बराबर पुरा लेते हो तो आप इस x को रिप्लेस कर देते हो ये 8x - 7x के जैसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी के अंदर। x² - 7x + 12, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो तो क्या है, क्या x का डिक्रीज, मतलब इसमें जो है डिक्रीजिंग पावर के रूप में लिखा है, x के डिक्रीजिंग पावर के रूप में। देखो x² x⁻1 x⁻0, हाँ चलो x के डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, देखो मैं ये क्यों देखता हूं, क्योंकि देखो हो सकता है कि कभी कभी 7x उधर लिख दिया जाए है, इस वजह से मैं x के डिक्रीजिंग पावर के रूप में पहले देख लेता हूं। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब ये जो c है हमारा 12, इस 12 को क्या करना है, इसका पॉसिबल फैक्टर निकाल के इसका पॉसिबल फैक्टराइजेशन करना है, और उससे हमको 2 नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -7 पुर जाए। देखो कैसे, 12 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन, पॉसिबल फैक्टर क्या है, तो 1 से अगर आप 12 में डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा। अगर आप 2 से 6 में 12 में डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 3 भी इसका फैक्टर है, 4 6 भी इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इन सभी नंबर से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, और एक 12, मतलब इतना फैक्टर है जो कि 12 को डिवाइड कर देता है। तो अब क्या करेंगे, अब 12 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये 1 है तो 1 से क्या बना सकते हो, 1 × 12, इसका मतलब ये 12 खत्म 1 खत्म। और क्या बना सकते हो, फैक्टराइजेशन, पॉसिबल फैक्टराइजेशन ये रफ में करना है अलग से आपको। 2 से क्या बना सकते हो, 2 × 6, 6 × 2 भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, रिवर्स में। और क्या कर सकते हो, 3 से क्या क्या कर सकते हो, 3 से बना सकते हो आप 3 × 4, 12 ही होता है। तो 3 और 4 तो खत्म हो गया, अब बचा है 6। 6 कहाँ बचा, 2 × 6 लिख ही लिए, तो 2 और 6 भी तो खत्म हो गया। रिवर्स में नहीं लिखना है कि 6 × 2 लिख दिए, रिवर्स में नहीं लिखना है। तो इसका मतलब 12 का पॉसिबल फैक्टराइजेशन ये 3 हो गया। लेकिन तीनों लेना है क्या, नहीं। एक बार चेक करते हैं कि 1 और 12 से क्या क्या हो सकता है। मन ही मन करो तो 12 और 1 को अगर ऐड करोगे तो 13 होगा। क्या हमको 13 चाहिए, हमको तो चाहिए -7। अगर 12 में से 1 को मतलब
सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो होगा 11। क्या 11 चाहिए? तो नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगर 2 और 6 को ऐड करोगे तो 8 होगा। 8 चाहिए? तो आंसर है नहीं। और 6 और 2 को, मतलब 6 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4 आ रहा है। अगर इसको उल्टा, देखो ऐसे कर रहा हूं मैं, 2 + 6 करोगे तो 8 होगा, नहीं चाहिए। 2 - 6 करोगे तो -4 होगा, नहीं चाहिए। 6 - 2 करोगे तो सिर्फ पॉजिटिव में 4 होगा, ये भी नहीं चाहिए। तो अब क्या करेंगे? ना ये फैक्टराइजेशन को लेंगे, ना ये फैक्टराइजेशन को लेंगे। मैं लूंगा 3 × 4। देखते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा कि यही लेना है। 3 और 4 से क्या कर सकते हैं? अगर ऐड करोगे तो 7 हो रहा है। ऐड करोगे तो 7 हो रहा है, मतलब देखो 3 + 4 करोगे तो 7 हो रहा है। क्या 7 चाहिए? नहीं, हमको माइनस में 7 चाहिए। तो क्या आप 4 - 3 या 3 - 4 करोगे तो ये 7 होगा कभी? तो आंसर है नहीं। यहां तो हो जाएगा 1 पॉजिटिव और यहां हो जाएगा -1। ये तो नहीं चाहिए। तो आखिर 7 कैसे पूरा किया जाए? एक काम करते हैं हम लोग। एक बात तो आप जानते हो कि 4 और 3 को जब तक ऐड नहीं करोगे तब तक 7 नहीं होगा। जब हम ऐड कर रहे हैं तो प्लस में 7 आ रहा है, लेकिन चाहिए तो हमको माइनस में 7। एक काम करते हैं, अगर हम लोग दोनों में माइनस लगा दें तो क्या होगा? ऐड तो होगा ही, लेकिन लिखाएगा माइनस में। ये बात सोच पा रहे हो ना अच्छे से? तो अगर मैं -3 -4 लिख दूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, इसी को 3 और 4 को यूज करके ही मैं लिख रहा हूं। अगर -3 - 4 लिख दूं तो 4 और 3 ऐड ही होगा। क्यों? क्योंकि साइन सेम है। सेम साइन अगर होता है किसी नंबर का तो वो ऐड होता है, और ऐड होने के बाद उसका जो साइन होगा ना, जो इन दोनों का है वही साइन होगा। तो 4 और 3 ऐड करोगे तो 7 होगा। दोनों का साइन माइनस है तो माइनस होगा। इसका मतलब यही तो चाहिए था हमको। कैसे फाइंड किए? पहले 12 का पॉसिबल फैक्टर लिखा आपने, उसके बाद पॉसिबल फैक्टराइजेशन बनाया, और इन सब में एक एक करके देखा कि कब आपको 7 या फिर मतलब -7 मिल जाएगा। तो आपने पाया कि 3 × 4 एक ऐसा फैक्टराइजेशन है, उसमें जो नंबर है ना 3 और 4, उससे 7 प्राप्त किया जा सकता है। तो आपने क्या लिखा? 3 + 4, प्लस में 7 आ गया। ये तो नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया? थोड़ा सा दिमाग लगाया और दोनों में माइनस लगा दिया, तब भी तो ऐड होके 7 ही आ रहा है। जब दोनों को माइनस लिख दिया तो -7 आ गया, और यही तो चाहिए था हमको। अब हम क्या करेंगे? ये जो -7 में x है, -7x, इस -7x को रिप्लेस करना है हमको। किसमें? तो -3 है, -4 है, तो इन दोनों में x लगा के मैं लिखूंगा -3x -4x। ये सब करते वक्त आपको x वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है ना? तो -7 को रिप्लेस करना है इससे, -3x -4x। एक बार चेक करो तो, -3x -4x दोनों मिलके क्या हो जाएगा? -7x। अगर आप -3x × -4x या फिर -3 × -4 करोगे तो प्लस में 12 आएगा। खास बात देखो क्या है, अगर आप -3 × -4 करोगे, मल्टीप्लाई करते वक्त हमको साइन सहित लेना है, तो -3 × -4 करोगे, ये तो 12 आ रहा है। क्या आ रहा है? 12। और यही तो चाहिए हमको कि जोड़ने या घटाने के बाद हमको आना चाहिए माइनस में 7। देखो -3 -4 -7 आ रहा है। अगर आप -3 × -4 करोगे तो 12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो चुका है। अब मैं रिप्लेस करूंगा डायरेक्ट। तो देखो क्या करेंगे, x² को एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे। ये जो -7x है, इस पूरे -7x को हटा देते हैं। चलिए हटा दिया हूं मैं। अब लिखेंगे -3x -4x, -3x -4x। ये -7x को हटा करके आया है। चलिए अब क्या करेंगे, दो का ग्रुपिंग बनाएंगे। ये अब कॉमन लेना है, तो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? तो x। क्यों? क्योंकि x का पावर मिनिमम है। तो x से डिवाइड करो x² में तो बचेगा x, माइनस x से डिवाइड करो -3x में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। देखो जब मैं बोलता हूं ना कि x से डिवाइड करो -3x में,
तो जो में है उसको ऊपर रखो, -3x में, इसका मतलब -3x ऊपर न्यूमरेटर में, और ये जो x से डिवाइड करना है उस x को नीचे रखना है, कर दो डिवाइड, क्या आया -3। तो मैं लिखूंगा यहां पर -3 है ना। चलिए अब इस +4x और 12 में क्या कॉमन आएगा, x वगैरह तो कॉमन आएगा नहीं, तो 4 और 12 में ही कॉमन लेना है, तो 4 और 12 का HCF निकालोगे तो 4 ही आएगा, और यहाँ माइनस है तो -4 कॉमन ले लिया हूं मैं। अब इस -4 से डिवाइड करो -4x में, इसका मतलब -4x ऊपर रहेगा और ये -4 नीचे रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 से 4 कैंसिल, प्लस में x आया है। माइनस सहित अगर ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी। तो क्या आया x। अब देखो, अब -4 से +12 में डिवाइड कर दो, मतलब +12 ऊपर रहेगा और -4 नीचे रहेगा, तो 4 3 12 और प्लस मतलब प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब -3, तो -3 आ गया। अब देखो, अब ये बदल चुका है 2 टर्म में। अब ध्यान से देखो इन दोनों टर्म को, अब तो आप खुद कर लोगे। एक्सप्रेशन कॉमन आ रहा है दोनों में, मतलब दोनों टर्म में से एक्सप्रेशन x -3 कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो x -3 कॉमन ले लो, और x -3 से जब आप इसमें डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म में तो x -3 कैंसिल, बचा x, तो x लिख दो। x -3 से जब आप इस टर्म में डिवाइड करोगे तो x -3 खत्म हो जाएगा ना, तो -4 ही बचेगा। नहीं समझे? देखो इसको तो मैं इरेज कर देता हूं, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, x, ये जो x -3 है पूरा, उससे डिवाइड कीजिए सेकेंड टर्म क्या है, साइन सहित, -4 इंटू x -3, तो आप डिवाइड कर लो, -4 इंटू x -3, इसमें डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है भैया, तो इसमें डिवाइड करना है। आपका कॉमन क्या है, तो x -3 है कॉमन, तो x -3 कॉमन से डिवाइड करोगे तो x -3 खत्म, बचा -4, तो लिख दो यहाँ -4। अगर ऐसे करोगे तो साइन में भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यही तो है, हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो इसमें क्या करना था, देखो यहाँ पर हम लोग 2 बार कॉमन ले रहे हैं। एक बार तो इस स्टेप के अंदर आप इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लिया, उसके बाद जब इस स्टेप में आप आए तो x -3 दोबारा कॉमन मिल रहा था, तो दोबारा आपने कॉमन लिया। 2 बार ही तो कॉमन लेते हैं हम लोग इसमें जनरली। चलिए, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, बस एक और एग्जाम्पल, ठीक है। अभी तक में तो आप ये वाला फॉर्म देख रहे थे, एग्जाम्पल के अंदर देख लो, x² का क्या है, कोई भी कोफिशिएंट है, मतलब 1 के अलावा, तो आंसर है नहीं। तो अब हम लोग किस तरीके का, इस टाइप का लेंगे, इस टाइप का एग्जाम्पल लेंगे, और इस टाइप के एग्जाम्पल में देखो क्या करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो क्या है उस एग्जाम्पल के अंदर, x +8 अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, तो ये कैसा फॉर्म है, तो ये फॉर्म है, ये x² का जैसे कोफिशिएंट है ना a, उस तरीके से यहां भी x² का कोफिशिएंट क्या है, 15 है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो जब कोई कोफिशिएंट दिया रहे, देखो मैं जो तरीका यहां बताऊंगा ना वो सब में वैलिड है, पर इस जगह पर यहां वो बातें जरूरत नहीं थी जो इसमें जरूरत है, जो कि मैं अभी बता रहा हूं। इसमें देखो करना क्या है, इसमें आप क्या करते थे, इसमें आप 12 का पॉसिबल फैक्टर लिखते थे, लेकिन इसमें 8 का पॉसिबल फैक्टर नहीं लिखना है। तो सर क्या लिखना है, एक बार अच्छे से तो बता दो। तो देखो क्या लिखना है, ये जो हमारा कोफिशिएंट है x² का a मतलब 15, और ये जो 8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 120।
इसका पॉसिबल फैक्टर और इसका पॉसिबल फैक्टराइजेशन लिख करके आपको -26x पुराना है। क्या सर क्या बोल रहे हो, यहां तो आप मल्टीप्लाई नहीं किए। अरे यहां भी मल्टीप्लाई हुआ, बस मैंने वो बातें यहां बताई नहीं क्योंकि जरूरत नहीं था। देखो अगर एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट 1, तो 12 इंटू 1 करोगे तो भी तो 12 ही आएगा। तो गलती तो यहां भी नहीं हुआ, तो आप यहां भी कर सकते थे। 12 इंटू 1 12 होता है, और 12 का पॉसिबल फैक्टर लिख के, पॉसिबल फैक्टराइजेशन लिख के उसको एक फैक्टराइजेशन चूज करो जिसमें कि आपको -7x पूर जाए। उसी तरीके से मैंने यहां भी किया, तो गलती तो यहां भी नहीं हुई। तो यहां अलग फॉर्म है, अलग टाइप है, तो मैं थोड़ा सा एक बात अलग बताया, क्या कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये जो c है, ये a है और ये c है, तो इस a और c को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 15 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 8 120 होगा। तो 120 का पॉसिबल फैक्टर लिखो, 120 का पॉसिबल फैक्टर लिखो। तो कैसे करोगे, अपने मन से भी कर सकते हो कि ऐसा क्या किया जाए कि 120 पुर जाएगा। ठीक है, तो देखो 15 इंटू 8 ही सबसे पहले, 15 इंटू 8 120 हो जाएगा। इसी से हम लोग फाइंड करते हैं। अगर मैं यहां पर 3 लिख दूं तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू, देखो 3 से आप डिवाइड करोगे 120 में तो 40 आ जाएगा, तो 3 इंटू 40। देखो ऐसे करते करते बहुत सारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, कोई ऐसा फैक्टराइजेशन अपने मन से बोलो कि जोड़ने या घटाने के बाद हमको -26 आए। ठीक है, वैसे अगर आप 15 इंटू 8, 15 और 8 को देखोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 23 तो नहीं चाहिए। अगर दोनों को माइनस कर दोगे, मतलब 15 में से 8 माइनस कर दोगे तो इससे और छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 15 इंटू 8 तो नहीं होगा। तो एक और तरीका बता देता हूं ये तुरंत फाइंड करने के लिए। तो 120 को आप इस तरीके से पॉसिबल फैक्टराइजेशन कर लो, 2 6 12, 2 से 30 टाइम्स, 2 से 15 टाइम्स, 3 5 15, 5 1 5। अब देखो करना कैसे है, हमको तो नंबर तो 2 ही नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर कितने सारे नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 नंबर नहीं चाहिए ना। तो देखो क्या करते हैं, देखो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, तो 30 इंटू, ये 2 इंटू 2 4 है ना, 30 इंटू 4 क्या होता है, 30 इंटू 4 हो जाएगा 120। अच्छा, मैंने कैसे समझा कि इसको ही लेना है, किसी भी तरीके से आप करो, ठीक है ना। तो 30 इंटू 4 अगर करोगे 120 का फैक्टर ये भी तो हो जाएगा 4 इंटू 30। इससे मैंने बनाया ये और ये अलग अलग ग्रुपिंग करके, तो 4 इंटू 30 भी तो 120 होता है। अच्छा, अगर मैं 4 इंटू 30 जो लिखा हुआ है 30 को 4 में ऐड कर दूं तो 34 हो जाएगा, चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ हमको -26 चाहिए। अगर हम लोग 30 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हाँ 26 तो आ रहा है, इसका मतलब यही हो जाएगा। यही देखो यहाँ अभी एक बार में ही मिल गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक बार में ही आपको मिल जाएगा, आपको इस तरीके से कभी कभी करना पड़ेगा। कैसे, देखो आप दिमाग लगाओगे क्या, जैसे 2 इंटू 2 4, अगर 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 इंटू 3 12, तो 12 में 5 इंटू 10 कर दो, इस तरीके से। ठीक है, अभी हो गया। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन को और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि ये बातें हमको करना कैसे है। ये ज़्यादा आसान है, अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं। तो अगर आप 4 प्लस तो 30 लिखोगे नहीं, तो 30 माइनस 4 लिखोगे तो प्लस में 26 आ रहा है, नहीं चाहिए, प्लस में 26 नहीं चाहिए, माइनस में चाहिए।
तो माइनस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो समझो, हमको आंसर लाना है माइनस में, मतलब जैसे ये आंसर, ये 26 जो है ये प्लस में आया है, हमको आंसर किस में लाना है, माइनस में। तो 26 तभी आ सकता है जब ये 30 में से 4 क्या हो, सब्ट्रैक्ट हो, या फिर सब्ट्रैक्ट हो, चाहे 30 में से 4 हो या 4 में से 30 हो। तो देखो आंसर आना चाहिए माइनस में, इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो ग्रेटर नंबर होना चाहिए और वो माइनस में होना चाहिए। माइनस वाला नंबर ग्रेटर होगा तभी तो आंसर माइनस में आएगा। कुछ इस तरीके से अगर आप 4 माइनस 30 कर दोगे, ये माइनस अगर ग्रेटर नंबर जो 30 है उसमें अगर लगा दोगे तब भी माइनस होगा। 30 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 26, लेकिन ग्रेटर नंबर जो है माइनस में है, इस वजह से माइनस 26 होगा। और यही तो चाहिए हमको, 4 माइनस 30, क्योंकि यहां पर माइनस 26 आया है। इसका मतलब इस माइनस 26x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग किससे, 4x माइनस 30x से, 4x माइनस 30x से। अच्छा इतना ही देखना है क्या सर, एक और बात थे तो देख लो। अगर आप 4 इंटू माइनस 30 करोगे, साइन सहित नंबर को यहां हम लोग लेते हैं, अगर आप 4 इंटू माइनस 30 करोगे तो कितना आ रहा है, माइनस में 120 आ रहा है, माइनस में 120 आ रहा है। तो लेकिन यहां तो ये 120 प्लस में है, यहां तो 120 माइनस में है। तो बताओ क्या हम लोग इस 4 माइनस 30 को लेंगे जहां तो माइनस 26 आ रहा है, बताइए। मैं भी सोच रहा था कि यही हो जाएगा, लेकिन जब मैं इस 4 इंटू माइनस 30 कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, यहां 120 प्लस में है, यहां 120 माइनस में आ रहा है। इसका मतलब मैं ये जो लिया हूं 4 माइनस 30, जिसमें कि घटने के बाद माइनस 26 आ रहा है, ये नहीं कि सिर्फ ये माइनस 26 आ गया बस ले लो, नहीं। अगर आप 4 इंटू माइनस 30 करोगे तो इसके बराबर तो साइन सहित नहीं पूरा हो रहा है, तो हम लोग 4 माइनस 30 नहीं लेंगे। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। इसको तो माइनस 26x को हमको 4x माइनस 30x से रिप्लेस करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन ये दूसरा बात सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक, तो हमको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई दूसरा फैक्टराइजेशन हमको फाइंड करना होगा। तो ये तो तरीका नहीं हो सकता है, तो अब हम लोग इसको तो हमको अब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं। ये जो मैंने अभी पेयर बनाया कि 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ये ऐसे तो नहीं होगा। क्यों नहीं? देखो अब क्या करते हैं, अब अभी तो मैंने क्या लिया, 2 इंटू 2 4 और 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30 और 30 इंटू 4 लिया। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, 20 इंटू 6, ऐसा करके देख लेते हैं एक बार। 120 को लिख लेते हैं क्या 20 इंटू 6। देखो इससे हमको 26 भी मिल रहा है। ठीक है, प्लस माइनस वो तो देख लेते हैं अभी। अच्छा वैसे एक मैं बात बता देता हूं, अगर आप ये जो मैं पेयर बना के ग्रुपिंग करके उसके बाद जो फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं, अगर ये आप नहीं समझ पा रहे हो अभी इनिशियली, तो आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा कि आप सबसे पहले 120 का पॉसिबल ऑल फैक्टराइजेशन लिख लो। ठीक है, और एक एक करके तुरंत देख लो कि किससे 26 मिल सकता है। तो ज़्यादा तो आपको नहीं मिलेगा, 3-4 ही मिलेगा, मुश्किल से 3-4 मिलेगा।
उसमें से आप प्लस माइनस करके देख लो कि क्या कौन सा कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। उससे 100% गारंटी है कि अगर आप फैक्टराइजेशन सही लिखोगे तो 100% गारंटी है कि हाँ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 20 × 6 अगर करते हो तो क्या आएगा, 20 × 6 करोगे तो 120 आ रहा है। तो 20 और 6 को लेते हैं, 20 + 6 करोगे तो प्लस में 26 चाहिए नहीं, दोनों में अगर ऐड करोगे तभी ना 26 आएगा, लेकिन माइनस में हमको लाना है तो दोनों को अगर माइनस कर दोगे तो भी तो ऐड ही होता है। हम जानते हैं ना कि अगर हमको जिससे यहाँ 20 और 6 दिया गया है, तो अगर मैं बोलूँ कि 20 और 6 को चाहे तुम कुछ भी करो, हमको तो 26 चाहिए, चाहे तुम साइन इसका कुछ भी रखो, ठीक है, मतलब नेगेटिव में चाहिए, साइन कुछ भी रखो लेकिन 26 नेगेटिव में चाहिए। तो 20 और 6 जब तक ऐड होगा नहीं तो 26 आएगा कैसे? अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो प्लस में आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला, माइनस में 26 हमको ला कर दो। तो दोनों में अगर माइनस लगा दें तो भी तो हमको माइनस में 26 मिलेगा, ऐड ही होगा तब भी। तो -20 -6 करोगे तो -26 आएगा। अच्छा, यहां तो ये आ गया, लेकिन एक और बात चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 120 प्लस में आ रहा है क्या? देख लो, अगर आप -20 इंटू में -6 करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस 20 × 6 120 तो आ रहा है, यहां पर आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये वाला चीज रिप्लेस कर सकता है -26x को। कैसे? तो देखो -26x के जगह पर क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा -20x -6x, -20x -6x, x अपने मन से लगाना है, ठीक है। ये वाला चीज हमको रिप्लेस करना है, -26x के जगह पर ये लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अब बाकी का जो टर्म है उसको एज इट इज नीचे लिख देंगे, ये फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म। तो 15x² + 8, इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। अब मैं 26x के जगह पर ये लिखूंगा -26x -6x -20x -6x। ये सब अब मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये जो टर्म मैंने अभी रिप्लेस किया -26x -6x, तो मैं क्या करता हूं, एक और तरीका जो है जिससे आप ये जो मैंने अभी 20 × 6 लिखा वो फाइंड करने का तरीका, मतलब ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन लिख करके उसके बाद ये रिप्लेस करने वाला तरीका भी मैं अभी ही बता देता हूं, ताकि दोनों स्टूडेंट आप समझ जाओगे। जैसे पहले करना क्या है, 15 × 8 साइन सहित 120 आ रहा है। 120 का ऑल पॉसिबल फैक्टर लिखो पहले। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 नहीं, 10 हो सकता है, 11 12, हाँ 12 हो सकता है, 13 नहीं, 14 15, हाँ 15 हो सकता है। देखो 8 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 हो सकता है क्या, 16 के टेबल में 120 आता है क्या? तो नहीं आता है। 17 नहीं, 18 19 20 है, 20 है, हाँ है, 20 है, 6 भी तो है, 6 भी है, और क्या क्या है, 25 हो सकता है, नहीं 25 नहीं हो सकता, 30, हाँ 30 हो सकता है, 40 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ऑल पॉसिबल फैक्टर लिखना है पहले हमको, 40, और क्या क्या हो सकता है, 50 नहीं, हाँ 50 हो सकता है, नहीं 50 नहीं हो सकता, 60, हाँ 60 हो सकता है, और क्या क्या होगा, और क्या क्या हो सकता है, तो और डायरेक्ट 120 ही होगा। ये लिखना है, इतना तो लिखना पड़ेगा आपको, अगर ये तरीका जो अभी ये वाला जो मैं बताया था ये
120 लिख करके ये वाला, इससे तो आसान तो ज़्यादा ये होगा लेकिन टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। वैसे इनिशियली आप ऐसे करो, जब आप अच्छे से समझ जाओगे उसके बाद डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हो ग्रुपिंग करके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 120 का ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 1 से क्या बना सकता हूं मैं, 1 इंटू 120, तो 120 खत्म, 1 खत्म। 2 से मैं क्या बना सकता हूं, 2 से मैं बना सकता हूं 2 इंटू 60, तो 2 भी खत्म, 60 भी खत्म। अब देखो 120 और क्या क्या कर सकता हूं, 3 से, 3 इंटू 3 से आप डिवाइड करो तो इसमें क्या हो जाएगा 40, तो 3 इंटू 40 120 होता है, तो 3 और 40 खत्म। ऐसे ऐसे करके आपको करना है 120। अब इस 4 से क्या कर सकता हूं मैं, 4 इंटू 4 3 ज़ा 12, 0 लगा देंगे तो 30, 4 इंटू 30 होगा। इसका मतलब 4 और 30 खत्म, 4 और 30 खत्म। और क्या क्या हो सकता है, 8 से क्या बना सकते हो, 8 इंटू 15, तो 8 खत्म, 15 खत्म। और क्या क्या कर सकते हो, 5 से, 5 इंटू 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 120 हो जाए 5 से, तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। इसका मतलब 24 मैंने नहीं लिखा, 24 भी होगा, तो इसका मतलब 24 खत्म, 5 खत्म। और देखो 6 है क्या, हाँ 6 तो है, 6 से क्या बनाया जा सकता है, 6 इंटू 20, तो 6 खत्म, 20 खत्म। और क्या बना सकते हो, 10 से, 10 इंटू 12, तो 12 खत्म, 10 खत्म। सब खत्म हो गया क्या, हाँ सब खत्म हो गया। इसका मतलब 120 का इतना सा ऑल फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। एक बात मैं बताता हूं आपको, जैसे 120 का जरूरी नहीं है कि ऑल टू ऑल फैक्टराइजेशन ही आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम 120 का आधा कितना होता है, हाफ कितना होता है, 60। तो कम से कम 60 तक जो है आपको इसका जो फैक्टराइजेशन है, मतलब इसका ऑल फैक्टर कम से कम 60 तक लिखो। मतलब इसके किसी भी नंबर के हाफ तक कम से कम अगर उसका फैक्टर लिख लोगे तो बाकी का तो आप डिवाइड करते 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 आ ही जाता है, ठीक है। तो कम से कम उतना तक तो आप जाओ ही। पहला फैक्टराइजेशन तो 1 इंटू 120 तो ऐसे ही कर लोगे, और या फिर 2 इंटू 60, तो बाकी जो 60 के अंदर आएगा उसको इस तरीके से जैसे अभी मैंने किया वैसे कर लोगे। अब देखो, अब क्या देखोगे, तो देखो अब देखना क्या है, अब देखना बस इतना सा है कि किससे हमको 20 कहाँ है, हाँ ये, किससे हमको माइनस, पहले तो 26 निकालो, माइनस प्लस देखेंगे बाद में। 120 में से 1 जोड़ दो, 121। क्या इन दोनों से 26 हो सकता है, नहीं। इन दोनों से, इससे भी नहीं हो सकता है 26, इससे भी नहीं हो सकता है। 30 और 4 से 26 हो सकता है, कैसे, तो 30 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 26 हो जाता है। चलिए ये में भी हो सकता है। 8 इंटू 15, इससे तो होगा ही नहीं, क्योंकि 15 में 8 जोड़ो तो 23, 15 में 8 घटा दो यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 7। तो ये भी नहीं हो सकता, ये फैक्टराइजेशन को भी हम लोग नहीं लेंगे। 5 इंटू 24, इससे तो 29 होगा, या फिर 24 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस में 19 या फिर प्लस में 19 आएगा, तो वो भी तो नहीं चाहिए हमको, चाहिए तो हमको 26। चलिए ये फैक्टराइजेशन भी फेल हो गया। अब बचा क्या, अब ये 20 और 6, हाँ ये हो सकता है, कैसे, तो 20 में 6 जोड़ दो तो 26 आता है, तो देखेंगे मे बी ये भी हो जाए।
12 इंटू 10 या फिर 10 इंटू 12 से हो सकता है क्या? अगर दोनों को ऐड करोगे तो 22 आएगा, अगर 12 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, तो दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकता है। तो बताइए दोनों को लिख लें क्या? तो एक काम करते हैं, 30 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में 26 आएगा ना। 30 में से 4 करोगे तो प्लस में 26 आता है, तो हमको तो चाहिए माइनस में 26, तो इसको पलट देते हैं, तो 4 माइनस 30 हो जाएगा माइनस में 26। अब क्या करना है? अब देखो 4 में से 30 मतलब 4 माइनस 30 करोगे तो माइनस 26, ये तो आ रहा है। लेकिन एक और काम करके देख लो इसके साथ साथ कि अगर आप 4 इंटू माइनस 30 करोगे तो प्लस में 120 आ जाएगा क्या? ये तो माइनस में 120 आ रहा है। इसका मतलब ये 4 इंटू 30 जो आपने फैक्टराइजेशन लिया वो भी नहीं हो सकता है। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छे से समझ आएगा। जब 1-2 बार आप करोगे तो ये सबसे ज़्यादा आसान लगेगा आपको, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा आसान तब ये वाला हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारा क्वेश्चन। तो अब तो एक ही फैक्टराइजेशन बचा है 6 इंटू 20। तो देख लेते हैं उससे क्या क्या हो सकता है। तो 6 प्लस 20 करोगे, ये तो नहीं करना है क्योंकि ये प्लस में 26 आ रहा है। क्या करें कि माइनस में 26 आ जाए? जरा सोचिए, अगर आप 20 में 6 घटाओगे तो छोटा ही आएगा, या 6 में से 20 माइनस करोगे तो भी छोटा ही आएगा। इसका मतलब हमको जोड़ कर ही 26 पूरा होगा। तो जोड़ते हम लोग 2 शर्त पर हैं। पहला कंडीशन कि दोनों पॉजिटिव हो तो ऐड करते हैं, दूसरा कंडीशन दोनों नेगेटिव हो तो भी ऐड ही करते हैं। इसका मतलब दोनों नेगेटिव हो तो ऐड करते हैं, पर नेगेटिव में ही लिखते हैं और हमको चाहिए भी नेगेटिव, इस वजह से मैं दोनों में माइनस लगा दूंगा, ठीक है। तो भी ऐड ही होगा पर लिखाएगा माइनस में। इसका मतलब ये ही तो चाहिए। इतना ही करके रुक जाओगे क्या? खुश हो जाओगे? नहीं, एक काम और करना है। क्या कि एक बार चेक कर लो, -6 और -20 जब करोगे तो क्या प्लस में 120 आ रहा है? तो आंसर है हाँ सर, प्लस में 120 आ रहा है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 20 तो 120 ही होता है। इसका मतलब चलिए ये मिल गया। इसका मतलब अब जो -26x है ना, उसको रिप्लेस कर देना है किससे? तो -6x -20x से। यही चाहिए, इसी को मैंने रिप्लेस किया। अच्छा, यहां तो -20x और -6x लिखा हुआ है। चाहे तो आप अगर -6x -20x लिखोगे तो भी गलती नहीं होगी, तो भी बात एक ही है। समझ रहे हो? चलिए, तो ऐसे करना है। ये है पूरा तरीका इसको रिप्लेस करने का। आप चाहो तो एक बार इसको लिख लो, चाहो तो क्या अब ही लिख लो इतना सा। ये जो पार्ट इधर है ये रफ में करना है आपको, ये काम आपको रफ में करना है, कहीं अलग में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो बस यही तो करना है, इसको ग्रुपिंग कर दो, दोनों का ग्रुपिंग बना लो और इससे कॉमन लो, इससे भी कॉमन लो, बस। फिर से जब दोबारा कॉमन लेना होगा तो दोबारा कॉमन ले लेंगे। तो ऐसे करके आपको, अच्छा ये जो मैंने मेथड बताया है ना, ये वाला, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, पर इससे 100% क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा एक्सरसाइज 7D के लिए। सब क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। 1 से लेकर 40 तक टोटल क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से साइंस सहित अगर ध्यान से करोगे तो। लेते हैं कॉमन, तो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? अब देखो ध्यान से, यहां है 15, यहां है 20, नंबर दोनों में है, इसका मतलब नंबर से भी कॉमन लेना है। वेरिएबल भी यहां है, यहां भी वेरिएबल है, वेरिएबल से भी कॉमन लेना है। तो 15 और 20 में क्या कॉमन आएगा? तो 5। एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन आएगा? तो x, क्योंकि मिनिमम पावर है उसका, तो 5x हो गया टोटल। अब इस 5x से डिवाइड कर दो। सर किस में करें डिवाइड? जिससे आपने कॉमन लिया है, एक एक टर्म करके कॉमन
जिसमें लिया है आप उसमें डिवाइड कर दो। तो 5x से डिवाइड करना है इसमें 15x² में, तो x से x कैंसिल, एगो x बच जाएगा। 5 से 15 3 टाइम्स 3x बच गया। अगर ये जो मैंने अभी बोला 3x आया नहीं समझे तो 15x² को ऊपर लिख दो और जो आपका कॉमन है उसी से तो डिवाइड करना है, उसको नीचे रखना है डिनोमिनेटर में। तो 5 से 15 3 टाइम्स x को, ये x बच गया, तो ये कितना 3x बचा। उसके बाद -20x में डिवाइड कर दो 5x से, तो x से x कैंसिल, 5 से 24 टाइम्स यानी कि -4। समझ रहे हो? हाँ। अब देखो क्या करना है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ नंबर ही दोनों में नंबर मौजूद है, तो दोनों नंबर से ही कॉमन लेंगे। तो 6 और 8 से 2 कॉमन आएगा। HCF लेकर देख लो, 2 से दोनों में डिवाइड करने पर डिवाइड हो रहा है, इसी वजह से तो 2 कॉमन लेना है। वैसे चलिए -2 मैंने लिया कॉमन, -2 से डिवाइड करो -6x में। कैसे? ऐसे -6x को ऊपर रखो और ये जो आपने कॉमन लिया है -2 इन दोनों से, तो -2 से डिवाइड कर दो, तो माइनस प्लस 2 से 6 3 टाइम्स, तो हो गया 3x। अब फिर से +8 में डिवाइड कर दो, किससे? तो कॉमन क्या है? तो कॉमन है -2, सिर्फ 2 नहीं, 2 4 × 8, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब -4। समझे? तो -4 आया है। ये काम जब आप कर लोगे तो अब बचा क्या है? अब ये बदल चुका है 2 टर्म में। एक्सप्रेशन दोनों में कॉमन आ रहा है, 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 यहाँ भी है, तो एक्सप्रेशन कॉमन ले लो। तो 3x - 4 ले लिया हूँ मैं कॉमन, दोनों में मिल रहा है तो कॉमन तो लेना होगा ना। और यहाँ है 5x, यहाँ है 2, क्या इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है? नहीं। तो इसलिए अब आप डिवाइड कीजिए, तो 3x - 4 3x - 4 ये पूरा खत्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म से, तो बचेगा 5x। 3x - 4 से जब डिवाइड करोगे 3x मतलब इस सेकेंड टर्म में, तो -2 बचेगा और 3x - 4 खत्म हो जाएगा, तो -2 मैं लिख रहा हूं यहां पर। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ज़्यादा समय लगाया हूं मैं इसमें, इसको समझने के लिए। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म कैसा है, ये वाला फॉर्म है, और ये वाले फॉर्म में जो बनाने का तरीका मैंने अभी बताया वो सारे क्वेश्चन में भी हो सकता है। मतलब ये वाला तरीका इसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज के अंदर एंटर करते हैं, एक्सरसाइज 7D। एक्सरसाइज 7D में एंटर करने से पहले आपको मैं एक HW दे रहा हूं। ये जो सब तरीका मैंने बताया, ये क्वेश्चन बनाने का अलग तरीका बताया, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका अलग बताया, लेकिन इस क्वेश्चन का तरीका हर एक क्वेश्चन में लग जाएगा। लेकिन आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, एक्सरसाइज 7D की बात मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक आपको क्या करना है, इस मेथड से बताना है, इस मेथड से बनाना है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 28 तक ये वाला ऊपर वाला फॉर्म है, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है सब में 1 है, तो उसमें आपको ये 12 इंटू ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उतना ही आता है, इस वजह से। नंबर 29 टू क्वेश्चन नंबर 40 आपको करना है इस मेथड से। बाद में आप जब एग्जाम वगैरह में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो मैं ये तरीका बताया हूं अभी, ये तरीका तो आप सब में लगा सकते हो, लेकिन अभी आप इनिशियली सीख रहे हो, इस वजह से ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7D कंटिन्यू करेंगे।